अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सावल टीवी। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट का विज़िट किया होगा और आपने मुख्तलिफ इमारतों को बनते हुए देखा होगा और इसके अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसको भी देखा होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अमेजिंग कंस्ट्रक्शन टूल्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इतने छोटे से टूल्स इतना बड़ा काम कैसे सर अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सावल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लोड हेल्डर की। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी गाड़ियों से या किसी और जगह से सामान उतारना हो लेकिन इनके पास कोई आसान नुस्खा ना हो। सामान घसीटने से भी खराब हो सकता है, इसलिए अगर आप हैंड लोडर के जरिए सामान उतारेंगे तो आपका सामान बआसानी नीचे उतर आएगा और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब बारी आती है सिकापोज फिक्स की। दोस्तों, ये एक ऐसी केमिकल चीज है जिसको अगर थोड़ा सा आप डालें तो ये केमिकल फ्रैक्शन के बाद ये फूल जाता है और ये इतना मजबूत है कि अगर ये किसी चीज को जकड़ ले तो इससे अलहदा नहीं हो पाता। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि गार्डन वगैरह में या फिर मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढों में खंबे लगाए जाते हैं। ये लकड़ी के भी होते हैं और लोहे के भी होते हैं, इसलिए जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसको कंक्रीट के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी मकदार को गड्ढे के अंदर डाला जाता है और इसके अंदर खंबे को फिक्स किया जाता है और ये खंबे को जकड़ लेता है और मजबूती से अपनी जगह पर कायम रहता है। चाहे जितनी तेज हवा चले, इस खंबे को दुनिया की कोई भी चीज वहां से नहीं उखाड़ सकती। दोस्तों, अब बात करते हैं रोल ऑल की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पाइप वगैरह पर पेंट करते हुए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब इसका हल ये निकल आया है कि आप रोल ऑल इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़े पाइप को बआसानी कलर कर सकते हैं। आप ना सिर्फ पाइप बल्कि चौकोर या रेक्टेंगल टाइप लकड़ी पर भी इसे आसानी से पेंट कर सकते हैं और इसने लोगों की जिंदगी को आसान बना दी है। कौन समझता था कि इतनी छोटी सी चीज इतनी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है, लेकिन ये साइंसी करिश्मे हैं जो कि हमारी जिंदगी को रोज बरोज आसान बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, रोड की खराबी तो सारी जगहों का बहुत बड़ा मसला है और इसके ऊपर से जब गाड़ियां गुजरती हैं तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी की सस्पेंशन भी खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अमेरिका में इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पहले वो लोग जो इस रोड पर छोटे छोटे गड्ढे हैं इसमें तारकोल डालते हैं और इसको फिल कर देते हैं और इसके बाद इसके ऊपर चादरनुमा चीज बिछा देते हैं जो कि बिल्कुल रोड की तरह दिखती है और ये बिछाने के बाद रोड बिल्कुल प्लेन हो जाता है और ऊपर ऐसा फील नहीं होता कि यहाँ पर कोई एडिशन चीज डाली गई है। आप इसे देख सकते हैं कि ये किस तरह रोड के साथ चिपक गया है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं माइकल यंग हैमर की। ये वो हथौड़ी नमा चीज है जिसके अंदर आपको कील को हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं होती बल्कि आप कुछ कीलों को इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। इसके बाद आप इसको जमीन पर या किसी लकड़ी पर मारते हैं तो वो कील खुद ब खुद इस लकड़ी पर लग जाते हैं। इसके बाद जब आप दोबारा वार करते हैं तो दूसरा कील सामने खुद ब खुद आ जाता है और अगर आप कील को अंदर की तरफ करना चाहते हैं तो फिर इसकी बैक साइड से आप इसको अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं। यानी कि पहले जब आप कील को दबाने के लिए हथौड़े से वार करते थे तो आपके हाथ जख्मी होने के चांसेस होते थे। अब इस हथौड़े के बाद कील को हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं है बल्कि आप हथौड़े को किसी लकड़ी या किसी और चीज पे मारें तो वो इस पर खुद ब खुद लग जाएगा। दोस्तों, अब बारी आती है एमपीए डैगल बार की। आपने देखा होगा कि गटर के ढक्कन को खोलते हुए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म सामने नहीं आया होता या फिर इन ढक्कनों पर जंग इतना लगा होता है कि इनको खोलना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के बाद जो वर्कर्स हैं वो बआसानी ढक्कन खोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है कि ये इसके ऊपर का हिस्सा जो है वो ढक्कन के ऊपर चिपक जाता है। इसके बाद आप ढक्कन को घसीट भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं और वापस अपनी जगह पर भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, इसके टायर के साथ एक और चीज भी होती है जिसको आप इसके अंदर फिक्स करते हैं जिससे आप और आसानी के साथ इन ढक्कनों को खोल के बंद कर सकते हैं। यानी कि इससे आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और जैसा कि पहले लोग गटर के ढक्कन हाथों से खोलने में लगे होते थे वो अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और इस मशीन के जरिए ढक्कनों को न सिर्फ खोला जा सकता है बल्कि दोबारा अपनी जगहों पर भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो दोस्तों, है ना ये मजे की चीज। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है प्लास्टिक
प्लास्टिक सैंड टाइल की। दोस्तों चीजों को रिसाइकल करके इसको जिंदगी के लिए मुयस्सर बनाना तो कोई अंग्रेजों से सीखे। इस मशीन के जरिए रेत और प्लास्टिक को पिघलाया जाता है, इसके बाद इसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। इसके बाद इसको एक मशीन के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, जो मशीन इसको घरों में लगे हुए टाइल की शक्ल में ढाल देती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये आमतौर पर पहले लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको उठाकर मशीन में जब रखते हैं तो वो सांचों के जरिए प्रॉपर शेप दे देता है और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसको एक और मशीन में डाला जाता है जो कि इसको और ज्यादा रिफाइन कर देता है और प्रॉपर एक टाइल की शक्ल अख्तियार करने के बाद लोगों के घरों में सप्लाई कर दिया जाता है और लोग इसे घरों में एज अ टाइल इस्तेमाल करने लग जाते हैं। यानी कि दुनिया में कोई भी चीज फालतू नहीं होती, हर चीज को रिसाइकिल करके एक नई चीज बनाई जा सकती है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है PFD लोटस एक्सिस की। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूर जो हैं वो बजरी और रेत को मिलाते हुए उनको बड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है और अक्सर जो सीमेंट है वो इनके हाथ पर लग जाते हैं, जिससे इनकी बॉडी पर बुरे असरात भी मुरतब होते हैं। इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए एक मशीन PFD लोटस एक्सिस ईजाद की गई है, जिसके अंदर आप सीमेंट की बोरी को खाली करते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो डालते हैं, पानी डालते हैं और इसके बाद मसाला खुद ब खुद तैयार हो जाता है और इस मसाले को बेलची की मदद से उठाया जाता है। इससे ना तो आपके हाथ गंदे होते हैं और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, बल्कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। दोस्तों इस मशीन को पाकिस्तान में भी लाना चाहिए और मजदूरों को देना चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत कुछ कम हो सके और उनकी दिहाड़ी ज़्यादा बन जाए और काम भी इनका जल्दी हो जाए। और जब ये काम मैनुअली या हाथ से किया जाता है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आजकल के दौर में टाइम इज़ मनी, इसलिए टाइम को बचाते हुए इस तरह की मशीन्स का यहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंकॉन स्वीपर। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट जो होती हैं वहाँ पर रेत और बजरी के ज़्यादा ज़र्रात मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से गंदगी फैली होती है। किसी भी इमारत को तमीर करने के बाद जो सबसे पहला काम किया जाता है वो ये होता है कि वहाँ से गंदगी को साफ़ कर दिया जाए। इस काम को अगर मजदूर मैनुअली करें तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके लिए एक और मशीन ईजाद हुई है जिसको एंकॉन स्वीपर कहा जाता है। इसके सामने बहुत बड़ा ब्रश लगा होता है और पीछे इसका कैरियर होता है। ये ब्रश बहुत आसानी के साथ और सफाई के साथ जितने भी रेत और बजरी के ज़र्रात होते हैं इनको एक जगह पर इकट्ठा कर देता है और मिनट्स के अंदर अंदर आपकी जो जगह है इसको साफ सुथरा कर देता है, यानी कि आपके टाइम की भी कमी और आपके रिसोर्सेज की भी कमी। और इस मशीन के जरिए आप जल्द से जल्द और बड़ी से बड़ी साइट को बआसानी क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि एक बार फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। दोस्तों साइंस का मकसद ही यही है कि वो इंसानों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए रोज़ाना ऐसी इन्वेंशन करे जिसे देख के लोग हैरान भी हों और इनके कामों में आसानी भी हो जाए। एंकॉन स्वीपर इसकी एक जिंदा मिसाल है। पी लेज़र। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आपके रूम के अंदर या घर में जितनी भी लोहे की चीज़ें होती हैं वो वक्त के साथ साथ पुरानी हो जाती हैं। पुरानी होने के बाद इनके ऊपर जंग लग जाता है। जंग लगने से जो इंस्ट्रूमेंट है वो कमज़ोर पड़ जाता है। दोस्तों इस जंग को हटाने के लिए या तो आपको रेगमार इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा जिद्दत करने पड़ते हैं। लेकिन अब एक और मशीन पी लेज़र के नाम से निकली है जो कि लेज़र के ज़रिए भारी से भारी जंग को भी मिनटों सेकेंडों के अंदर अंदर साफ कर देती है और आपका पुराना दिखने वाला लोहे को बिल्कुल नया लोहा बना देती है, जिसे देखते हुए आपको मजा आ रहा होता है। ये बिल्कुल चीज को चमका देती है। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में किसी लोहे की चीज को जंग लग जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जंग को हटाने के लिए अब एक बहुत शानदार किस्म की मशीन आ गई है जो कि आपकी मुश्किल को आसान कर देगी। आखिर में बात करेंगे एंकॉन EC30 के बारे में। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि सीवरेज के जो पाइप होते हैं वो अक्सर बंद हो जाते हैं, जिसको निकालने के लिए भारी तादाद में मजदूरों की जरूरत पड़ती है जो कि जमीन को पहले खोदते हैं और फिर पाइप बाहर निकालते हैं और इसके बाद जमीन को दोबारा फिल भी करते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन ये जो मशीन एंकॉन EC30 है ये 4 काम एक साथ करती है। ये जमीन को खोदती है और इसके बाद इसके अंदर 2 हुक लगे होते हैं जिसकी मदद से ये पाइप को बाहर निकालती है। पाइप
पाइप को बाहर रखने के बाद ये गड्ढे को फिल भी करती है और इस काम में बहुत थोड़ा वक्त लगता है और इसके जरिए आपको मजदूरों की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपका टाइम भी बहुत कम लगता है। तो दोस्तों है ना ये भी मजे की चीज। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि कौन सी मशीन तमाम मशीनों में आपको अच्छी लगी और कौन सी आपको अजीब लगी है। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सावल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।